टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विश्व के समक्ष जो नए खतरे मौजूद हैं उनमें से आतंकवाद एक बहुमंडलीय समस्या बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आतंकवादी घटनाएं एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में हुई है। आतंकवादी भोले भाले नागरिकों को, सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र सैनिकों के विरुद्ध भारी संख्या का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग करते थे। तो अगर बच्चों आज हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, ये आतंकवादी किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये एक विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसकी चपेट में एशिया और अफ्रीका और यूरोप के देश भी आ गए। यहाँ तक कि आतंकवाद की चपेट में अमेरिका जैसे देश भी बच नहीं पाए। जैसे कि 9/11 की घटना में अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण आतंकवादियों ने करा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो हाल ही के दशकों में अगर हम बात करें, पिछले कुछ वर्षों में अधिक मात्रा में देखने को मिला है। जैसे कि आतंकवादी गतिविधियां भारत जैसे देश, जैसे कि संसद भवन, मुंबई यानी ताज होटल, अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान और इसके अलावा समय समय पर अनेक हिंसक गतिविधियों का अंजाम आतंकवादियों ने दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तान को बताया जाता है। तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो भारी संख्या में हिंसा को बढ़ावा देती है और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाती है। यहाँ तक कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए और ये आतंकवादी विभिन्न उपकरण और बहुत सारे कार्यक्रमों को अपनी आतंकवादी गतिविधियों में अपनाते हैं। अब आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद को अंग्रेजी भाषा में टेररिज्म कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेरी और डिट्री। ट्री का अर्थ होता है भय से कांपना और दूसरा डेट्री का अर्थ होता है भयभीत होना। इस प्रकार आतंकवाद से हमारा तात्पर्य हिंसा द्वारा लोगों को भयभीत करना होता है। तो ये भोले भालों को अपना निशाना बनाते हैं। आतंकवाद सुरक्षा के अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्यक्त है और उनके निशाने पर विश्व के अनेक राष्ट्र नागरिक हैं। और आतंकवाद के द्वारा अपनाई गई गतिविधियां जैसे कि अपनी बातों को बलपूर्वक मनवाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नागरिकों में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करना, देशों में अशांति उत्पन्न करना और जनमानस को अंकित करना जैसी गतिविधियां आतंकवादी लोग अपनाते हैं। और आतंकवाद जो है वो दहशत और अशांति का माहौल पैदा करते हैं। जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों का पहला अलकायदा और उसका नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। अधिकांश लोगों ने 11 सितंबर 2001 की अमेरिकी घटना से पहले इस संगठन के बारे में नहीं सुना होगा। ये संगठन 2001 की घटना के बाद नेतृत्व में आया, जब अलकायदा ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण करके अमेरिका के 110 मंजिली जुड़वा इमारत और पेंटागन को निशाना बनाया, जिसमें से 2 व्यावसायिक विमानों को अमेरिका के 110 मंजिली जुड़वा इमारत पर टारगेट करा और जबकि एक विमान पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश हो गया और जबकि चौथा विमान पेंटागन में छोड़ा, जिससे काफ़ी जानमाल की हानि हुई। लगभग 3000 लोग पेंटागन में मारे गए और ये घटना बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी दुखद घटना थी। और अमेरिका ने इस घटना की अलकायदा ने इस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अमेरिका ने इसके जवाब में अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे वहाँ पर अलकायदा यानी तालिबानी शासन का अंत कर दिया। इस तरह से ये घटना जो थी एक बड़ी मिसाल थी, जो कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से? पहले आतंकवाद जो बढ़ता है वो आर्थिक शोषण का योगदान, यानी जब यंग लोगों में, वयस्क लोगों में जब जो आर्थिक शोषण होता है तो ये लोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। नवयुवक वर्ग में बढ़ती हुई बेरोजगारी, जिसके कारण आतंकवाद बढ़ता है। आतंकवाद को बढ़ाने में विदेशी देशों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान होता है। कानूनी और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास उठना, नशीली दवाओं और अवैध शस्त्रों का निर्माण, राष्ट्र सहयोग द्वारा आतंकवादियों को खुला समर्थन, विभिन्न शोषणकारी नीतियों जैसी गतिविधियों के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। और ये सभी कारण आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। तो विभिन्न देशों में आतंकवादी संगठन जैसे पाकिस्तान में आईएसआई, अफगानिस्तान में अलकायदा, श्रीलंका में लिट्टे और जेवीपी, भारत में बब्बर खालसा, जम्मू कश्मीर, फिलीपींस PLO, अल फतेह हमास। अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर यूएन की प्रतिक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ कानूनी और राजनीतिक दोनों ही
उपायों से आतंकवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए समय समय पर अपने प्रस्तावों के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों को अपने प्रयासों में आपसी सहयोग और तालमेल के लिए प्रेरित करती है। अब देखते हैं आतंकवाद को दूर करने के उपाय। पहली बात तो ये कि आतंकवाद विरोधी कानून पारित करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। हवाई अड्डों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधों में वृद्धि करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को दूर करने के उपाय हैं। तो बच्चों, इस आतंकवाद के चैप्टर अच्छे कर लेना। अगर जैसा क्वेश्चन है आप अच्छी तरह इस आंसर की मदद से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।